खुदाए कदूस के इल्हाम और कलाम को जलाल है जो दुनिया के लिए नूर और राह निजात है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शालोम और अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको कसरत की बरकत दे, आपको और आपके अजीज़ों अकारब को हमेशा अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसमें मौजू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शैतान और इस्लाम, और इस मौजू की बुनियाद ये किताब है जिसका नाम है ताज़ियाना शैतान। इस किताब के हवाले से हमने कई एक प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलते हैं कि शैतान और इस्लाम की जो बुनियाद फ्राहम की है इस टॉपिक की इस किताब ने, और जिसका नाम ताज़ियाना शैतान है, इसके अंदर और क्या कुछ लिखा हुआ है। और खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे वक्त दिया है कि आज इन प्रोग्राम के वसीले से, और आज शैतान और इस्लाम के दूसरे हिस्से का तीसरा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के वसीले से खुदा की इंतहाई तारीफ़ हो कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं उन बातों का जवाब भी दे सकूं जो बहतान अज़ीम और जो मनमानी अहले इस्लाम के स्कॉलर्स करते हैं और बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़, यानी खुदा और उसके कलाम के ख़िलाफ़ वो गुनाह करते हैं। तो आइए ज़रा और कुछ सुन लीजिए। इसका पेज नंबर 55 है। उसके ऊपर लिखा जी कि अंबिया से खुदा ने मिसाक लिया था, एक वादा लिया था, और फिर जो है अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर आना शुरू हो गए। और फिर कहते हैं कि सबसे जो मायूस कुन बात हुई वो ये थी कि इबलीस ने आदम को सिजदा नहीं किया, और फिर औलादे शीश का नाम उन्होंने लिखा है को इबलीस का बहकाना, और उनको बहका दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को बहका दिया। फिर औलादे इदरीस का जो है उसको इबलीस ने वरगला दिया। ये तमाम ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं क्योंकि वो पहले इंसान है। फिर हूद अलैहिस्सलाम और कौम समूद को जो है बहका दिया। ये पेज नंबर 55 से ऑनवर्ड है। फिर कौम समूद के साथ शैतान का फ़रेब, और फिर ये एक किस्सा सुनाते हैं, वो मैं आपको भी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। और किस्सों कहानियों की बुनियाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ना कि बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का ज़िंदा कलाम है वो अपनी बातें बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है। अब होता क्या है जी, वो कहते हैं कौम समूद के साथ शैतान का फ़रेब, और फिर उसके बाद कहते हैं पेज नंबर 59 पर, उसके बाद खुदा ने सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम पर भेजा। उन्होंने तबलीग रिसालत का काम अंजाम दिया, और नौबत नबूवत रिसालत जनाब हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल तक पहुँची। उनके मुतल्लिक़ कैद शैतानी का बयान आगे आता है, कहते जी वो आगे आएगा। इसके बाद हज़रत मूसा मर्तबा रिसालत व हम कलामी पर सरफराज हुए। उनका किस्सा गायते शोहरत से मोहताज बयान नहीं, यानी उनके लिए कोई जो है वो और बात कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो ऑलरेडी बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि हज़रत मूसा के बाद हज़रत यूशा पैगंबर हुए, और ये कौन से पैगंबर हैं, इनके नामे नामी से एक मंसूब एक किताब है बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिसको हम बुक ऑफ जोशुआ कहते हैं। यहोशुआ भी उसको बोला जाता है और जोशुआ भी कहते हैं। कहते हैं हज़रत मूसा के बाद
अहले इस्लाम उनको यूशा पैगंबर कहते हैं, उनको अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मुल्क शाम जब्बारों के कब्ज़ा से निकाल कर तुम मिस्र में जा रहो। आपने शहर एलिया में जाकर मुखालिफिन इस्लाम को कत्ल किया, हालांकि इस्लाम का कोई नामो निशान भी वहाँ मौजूद नहीं था, और शहर बल्का में आए। ये बड़ा शहर पाया तख्त बादशाह का था, यानी बादशाह का तख्त हुआ था। और फिर हज़रत यूशा को देखकर ख़ुद बादशाह बिल लश्कर जरार मुकाबला को आया। हर चंद के शुजात दिखाई, कारगर ना हुई। यूशा अलैहिस्सलाम ने उनका मुहासरा कर लिया। और ये करैक्टर कौन है जी? ये जोशुआ इसको बोला जाता है। ये होशवा यानी जोशुआ की किताब है बाइबल मुकद्दस के अंदर। इसको अहले इस्लाम और ये किताब के मुअल्लिफ जो है ताज़ियाना शैतान के अंदर यूशा बयान कर रहे हैं। कहते हैं उन्होंने मुहासरा कर लिया, आखिर काफरों ने हजीमत पाई और बलम बाऊर के पास जाकर उससे दुआ के तालब हुए। कहते हैं बनी इसराइल के अंदर ये एक बंदा था जी, और इसका नाम लिखा बलअम बाऊर। उसके पास चले गए। ये एक नेक आलिम आबिद शख्स था, मुस्तजाबुद दावात था। इसकी दुआएं जो मांगता था कबूल हो जाती थी। काफरों ने इससे कहा, आप मकबूल खुदा हैं, हमारे लिए दुआ करें कि हम दुश्मनों पर फतह पाएँ। ये किस्सा कहानी सुने जी। ये चरबा महसूस होता है बाइबल मुकद्दस का कि वहाँ से चीज़ें ले लेकर ट्विस्ट करके, अपने करैक्टर डाल के, अपनी तफसीर डाल के, अपना लहजा डाल के कह देना कि ये जी ये खुदा का इल्हाम है। और जो खुदा का इल्हाम है, हकीकी तौर पर खुदा का कलाम है, उसको कहना महज किस्से और कहानियाँ हैं। नाज़रीन, आज मुल्ला आपके ऊपर अपनी हुकूमत नहीं जिता सकता है। इस प्रोग्राम के लिए, मीडिया के लिए, टीवी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप फ़र्क करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, आप चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है। बारह ये किस्सा पहले सुन लीजिए। तो उनके पास जाते हैं। उसने कहा, यूशा पैगंबर खुदा हैं और सिपाहों लश्कर का फुरस्तादा, हमको क्या मजाल कि हम उन पर बद्दुआ करें। यानी लोग उनके पास बलम बाऊर के पास जाते हैं कि यूशा अलैहिस्सलाम यानी जोशुआ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ करें। कहते मैं कैसे करूं? तुम सब दीने मूसा कबूल करो। वो नबी मुरसल थे। उन्होंने कहा हम हरगिज़ दीने मूसा इख्तियार ना करेंगे। अगर तुम हमारे लिए दुआ नहीं करोगे तो तुमको दार पर खींचेंगे, मार डालेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि बलम बिन बाऊर इस बात को सुन के दिल में कुछ डरा मगर दुआ ना की। वो डर गया मगर दुआ ना की। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, उस पर आशिक व फरिफ्ता था। इस बादशाह ने इस औरत को बहुत रुपए देकर राज़ी किया कि अपने शौहर से सिफारिश करे कि वो बनी इसराइल के लिए बद्दुआ करे। वो तो राहज़न ईमान और गुमराह थी। रुपए के लालच में अपने शौहर से सिफारिश की कि तुम हमारी खातिर बादशाह के लिए दुआ करो। अंदाज़ा कीजिए, हालांकि वो खुद बड़ा नेक था लेकिन बीवी राज़न थी जी। बहरहाल सुनते जाएं। और बनी इसराइल पर बद्दुआ करो। बस बलम बाऊर ने अपनी औरत की खातिर उस बादशाह के खौफ से, खुदा से डर कर आखिर हीला किया और फ़िल नशाइस्ता बताया कि तुम अच्छी अच्छी औरतें 14-14 बरस की लाकर यूशा की लश्कर गाह में भेज दो। अगलब है कि वो फ़िल नशाइस्ता करेंगे। अब अंदाज़ा कीजिए, इससे वो हजीमत पाएंगे, तुम फतह पाओगे। बादशाह ने ऐसा किया मगर वो साबित कदम रहे। फिर बलम की औरत आड़े आई कि अगर तुम बद्दुआ ना करोगे तो मुझे तलाक दे दो। नचारी को बलम ने चाहा कि बद्दुआ करे। उस वक्त 2 शेर हुजरे में से निकल कर आए और उस पर हमला किया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस बात को जाने दे, मुझे शर्म आती है कि खुदा को क्या जवाब दूंगा। पैगंबर की अमलदारी होना इस शहर में बेहतर है। उसकी औरत बोली, जब तक तो उसके लिए बद्दुआ ना करोगे मैं तुमसे ना बोलूँगी। फिर उसने चाहा कि खिलबत में बद्दुआ करे मगर 2 सांप उसको काटने के लिए आ गए। फिर उसने कहा, तू खुदा से डर, मैं नबी को क्यों कर बद्दुआ दूँ। औरत ने कहा, ये तुमने मकर किया, तुम मेरी बात नहीं सुनते तो तलाक दे दो। बलम नाचार होकर घर से निकला और अपने गधे पर सवार हुआ और जंगल की तरफ चला और राह में गधा चलने से रुक गया। हर चंद मारा मगर आगे ना बढ़ा। गधे ने कहा, यहाँ से वापस हो, बद्दुआ ना कर वरना आग में जाएगा। गधे ने ये बात सुनकर वो डरा और फिर इतने में इब्लीस 2 आदमी की सूरत बनाकर राह में उससे मिला
और कहा है बलम तू क्यों नेक राह से फिरता है? वो बोला ये गधा मुझे मना करता है, इस अमर से बाज आ, और मैं भी जानता हूँ ये बुरा काम है। शैतान ने उससे कहा जिसने तुमको राह से फेरा वो शैतान था, क्योंकि कभी गधे ने भी किसी से बात की है? मुनासिब ये है कि तू दुआ करे बादशाह के हक़ में और बद्दुआ कर बनी इसराइल के हक़ में। बलम बाउर ने उन बातों को सुनकर पहाड़ की तरफ अज़म किया, यहाँ तक उसका चिल्ला था। वो पा प्यादा वहाँ गया, बद्दुआ की, और उसकी बद्दुआ से बनी इसराइल ने शिकस्त पाई। यूशा ने सर ज़मीन पर रख कर अर्ज़ की या इलाही तो इसका मर्तबा और बुजुर्गी छीन ले। अल्लाह ने इसमें आज़म बमाए लिबास से तकवा बलम से छीन लिया। आपने सर सजदा से उठाया और बनी इसराइल को उसकी खबर दी। हासिल कलाम अगवाए शैतानी से बलम बाउर तबाह हुआ। और इसी बदबख्त का जो जिक्र है वो कहते हैं जी कुरान शरीफ में भी आया। अब जिक्र कहाँ पे है? सूरा अल अराफ 7वीं सूरा है, आयत नंबर 175 से लेकर 176 तक। ए पैगम्बर उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए जिसको हमने अपनी आयात अता फरमाई थी मगर वो उनको छोड़ निकला, फिर शैतान उसके पीछे लग गया, वो गुमराहों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो उसको इन अहकाम आयात के बायस बुलंद मर्तबा कर देते, मगर वो खुद ही पस्ती की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे हो लिया। सो उसकी मिसाल कुत्ते जैसी हो गई कि अगर तू उसको डांटे तो भी हम पे, अगर उसको छोड़ दे तब भी हम पे। तो ये जनाबन पूरा किस्सा जी उन्होंने बयान किया है, लेकिन ये किस्सा है सिर्फ। आइए ज़रा मैं हकीकत आपके सामने रखता हूँ और आप हैरान होंगे कि ये किस तरह से किस्से चुराए जाते हैं और किस तरह से बातें की जाती हैं। असल बात जो है वो मैं अब आपको सुनाने लगा हूँ। ये बाइबल मुकद्दस मेरे सामने मौजूद है और इसके अंदर एक किताब का नाम है जी गिनती की किताब, नंबर्स उसे कहा जाता है। मैं उसमें आपको लेकर चलता हूँ और फिर मैं आपको सारी बात बड़ी तफसील के साथ सुनाऊँगा। और नाजरीन मैं फ़ैसला आप पर छोड़ दूँगा। आप मौजू सुन रहे हैं शैतान और इस्लाम, और इसकी बुनियाद है ताज़ियाना शैतान। लेकिन आपके ऊपर मैं इस बात का फ़ैसला छोड़ूंगा कि आप खुद फ़ैसला कीजिए कि किस्से और कहानियाँ कहाँ हैं और खुदा का हकीकी कलाम कहाँ है। तो गिनती की किताब और उसका बाब नंबर है 22। ठीक है जी, ये एक लंबी बात है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सुनाऊँ ताकि आप तज्जिया कर लें, आप मुआजना कर लें और फिर आपको हक बात का इल्म हो सके। 22वें बाब से पढ़ रहा हूँ जी। कहते हैं कि फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यर्दन के पार मुआब के मैदानों में यरू के मुकाबल खैमे खड़े किए, और जो कुछ बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया क्योंकि ये बहुत से थे। गर्ज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मुआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा जो कुछ हमारे आस पास है उसे ये अम्बो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता। उस वक्त बलक बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। अब सुन लीजिए, ये मुखालिफ बादशाह था। तो उसने बाऊर के बेटे बलआम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाए, ये कहला भेजा। देखिए यहाँ पे नाम उसका क्या है जी, तो उसने बाऊर के बेटे बलआम। ठीक है जी, तो इन्होंने इसलिए लिखा है जी बलआम बिन बाऊर। ठीक है जी, उसको कहला भेजा कि देख एक कौम मिस्र से निकल आई है, उनसे ज़मीन की सतह छिप गई है, अब वो मेरे मुकाबल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातर उन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कमी है। फिर मुमकिन है मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है और जिस पर तू लानत करता है वो मलऊन होता है। सो मुआब के बुज़ुर्ग और मदियान के बुज़ुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुँचे और बलक का पैगाम उसे दिया। उसने उसे कहा आज रात तुम यहीं ठहरो और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुझको जवाब दूंगा। चुनाचे मुआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बलाम ने खुदा से कहा कि मुआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे ज़मीन की सतह छिप गई है। सो तू आकर मेरी खातर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूँ और उनको निकाल दूँ। खुदा ने बलआम से कहा तू इनके साथ मत जाना। नाजरीन,
प्रोग्राम है दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। मौजू है हमारा शैतान और इस्लाम। और आपने किस्से और कहानियां सुनी बलम बिन बाउर के बारे में, लेकिन आइए आज हकीकत सुना रहा हूं। और नाजरीन, ये रहती दुनिया तक प्रोग्राम आपको बरकत देगा कि किस तौर से किस्से और कहानियां बना ली गई और इन किताबों के अंदर लिख दी गई, और एक तरफ दूसरी तरफ खुदा का कलाम है जो हक बयानी करता है। खैर, खुदा ने उनसे कहा कि ना जाना उनके साथ। और फिर क्या होता है, जब खुदा उससे बोलता है तू लोगों पर लानत ना करना इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह को उठकर बलक की उमरा से कहा तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं दी। और मुआब की उमरा चले गए। जाकर बल्क से कहा बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफ़ा बलक ने उमरा को भेजा जो पहलों से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ और शुमार में ज़्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा बलक बिन सफूर ने यूँ कहा है कि मेरे पास आने में तेरी कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज़ करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूँगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया अगर बल्क अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता, उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो ताकि मैं देखूं खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा अगर ये आदमी तुझको बुलाने को आए तो उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पर अमल करना। सुन लीजिए नाज़रीन। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गदी पर जीन रखकर मुआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गज़ब भड़का और खुदावन का फरिश्ता उससे मुज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गदी पर सवार था और उसके साथ उसके दो मुलाजिम थे। और उस गदी ने खुदावन के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। अब ये है जी असल हकीकत जो खुदा का कलाम है। नाज़रीन, आपका तल्लुक़ अहले मसीहत से हो या अहले इस्लाम से हो, सच सच होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैंने पहले पढ़कर सुनाया इस किताब से, वो आपको किस्सा और इधर उधर की बातें जिनको मरोड़ कर तरोड़ कर जो है वो बयान किया गया है वो लगेंगी, लेकिन खुदा का कलाम आपको ये लगेगा। तो कहते हैं खुदावंद का फरिश्ता जो है वो उस गदी को नज़र आता है। और फिर क्या होता है कि तब गदी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गदी को मारा ताकि उससे रास्ते पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ जो पाकिस्तानों के बीच से निकलती थी। उसकी दोनों तरफ दीवारें थीं। गदी खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बलाम का पाँव दीवार से पिचा दिया। सो उसने उसे फिर मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मकाम में खड़ा हो गया जहाँ दानी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह न थी। फिर जो गदी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम चिल्ला उठा और उसने गदी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गदी की ज़बान खोल दी और उसने बलाम से कहा मैंने तेरे साथ क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा। बलाम ने गदी से कहा इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया, काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदी ने बलाम से कहा मैं तेरी वही गदी नहीं हूँ जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है, क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोलीं और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा और वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और औंधा हो गया। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा तूने अपनी गदी को 3 बार क्यों मारा? सुन लीजिए नाजरीन, 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूँ, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नज़र में टेढ़ी है। और गदी ने मुझको देखा और 3 बार मेरे सामने मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं ज़रूर तुझको मार ही डालता और उसको जीती छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ते से कहा मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने बलाम से कहा तू इन आदमियों के साथ चला ही जा, लेकिन फ़क्त वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँ। सो बलाम बलक की उमरा के साथ गया। जब बलक ने सुना कि बलाम आ रहा है तो उसके साथ इस्तकबाल के लिए मुआब के उस शहर तक गया
जो अर्नून की सरहद पर उसकी हदूद के इंतहाई हिस्सा में वाक़या था। तब बलक ने बलाम से कहा, मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था, फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर मुमताज़ करूँ? बलक ने बलाम को जवाब दिया, मैं तेरे पास तो आ गया हूँ। बलाम ने बलक को जवाब दिया, देख मैं तेरे पास आ तो गया हूँ, पर क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूँ? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही कहूँगा। और बलाम ने बलक के साथ चला और कुरैत हुस्सात में पहुँचे। बलक ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी और बलाम उनके उमरा के पास जो उसके साथ थे कुर्बानी का गोश्त भेजा। दूसरे दिन सुबह को बलक बलाम को साथ लेकर उसे बाल के बुलंद मुकामों पर ले गया। वहाँ से उसने दूर दूर के इसराइलियों को देखा और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए 7 मज़बे बनवा दे और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए तैयार कर रख। बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया और बलक और बलाम ने हर मज़बा पर 1 बछड़े 1 मेंढा चढ़ाया। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। मुमकिन है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए, सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊँगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया और खुदा बलाम से मिला। उसने उससे कहा कि मैंने 7 मज़बे तैयार किए हैं, उन पर से 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। सो वो उसके पास लौट आया। देखा क्या देखता है कि वो अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उमरा समेत खड़ा है। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे आराम से यानी शाह मोआब ने मशरक़ के पहाड़ों से बुलवाया कि आजा और मेरी खातर यकूब कर यानी बनी इसराइल पर लानत कर। आ इसराइल को फटकार। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावन ने नहीं फटकारा? चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नज़र आते हैं और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। देख ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार न होगा। यकूब की गर्द के ज़र्रों को कौन गिन सकता है और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है? काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आक़िबत भी उन्हीं की मानंद हो। तब बलक ने बलाम से कहा, ये तूने मुझसे क्या किया? मैंने तुझे बुलवाया था कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे और तूने उनको बरकत ही बरकत दी है। तो नाज़रीन आप मतवज्जो है ना जी, आप अच्छी तरह से सुन रहे हैं कि कितना बड़ा झूठ है जी ये ताज़ियाना शैतान के अंदर। और हमारा मौजू है शैतान और इस्लाम और ये माज किस्से और कहानियों से भरपूर है, लेकिन खुदावंद का कलाम आपको ज़िंदगी दे रहा है, बरकत दे रहा है, रोशनी दे रहा है और हर एक बात को खोल कर बयान कर रहा है। और फिर लिखा है, उसने जवाब दिया और कहा कि मैं उसी बात का ख्याल ना करूं जो खुदावंद मेरे मुंह में डाले। फिर बलक ने उससे कहा, अब मेरे साथ दूसरी जगह पर चल और जहाँ से तूने उन्हें देख सकेगा वो सब के सब तुझे नहीं दिखाई देंगे, पर जो दूर दूर पड़े हैं उनको देख लेगा। फिर तू वहाँ से मेरी खातिर उन पर लानत करना। सो वो उसे पिस्का की चोटी पर जहाँ जोफीम का मैदान है ले गया। वहीं उसने 7 मज़बे बनाए, हर मज़बा पर 1 बछड़ा और 1 मेंढा चढ़ाया। तब उसने बलक से कहा, तू यहाँ अपनी सौख्ती कुर्बानी के पास ठहरा रहे जबकि मैं उधर जाकर खुदावंद से मिलकर आऊँ। और खुदावंद बिलाम से मिला और उसने उसके मुंह में एक और बात डाली और कहा, बलक के पास जा, लौट जा और यूं कहना। और जब वो उसके पास लौटा तो क्या देखता है कि वो अपनी सौख्तनी कुर्बानी के पास मुआब के उमरा के समेत खड़ा है। तब बलक ने उससे पूछा, खुदावंद ने क्या कहा है? तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, उठ है बलक और सुन, ऐ सफूर के बेटे, मेरी बातों पर कान लगा। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना आदम ज़ात के अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे या जो फरमाया उसे पूरा ना करे? देख मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मुझसे पलट नहीं सकता। वो यकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। खुदा उसके साथ है और बादशाह की सी ललकार उनके लोगों के बीच में है। खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है। उनमें जंगली सांड की सी ताकत है। यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इसराइल के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है।
या कि यकूब और इसराइल के हक़ में अब ये कहेगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए हैं। देख ये कि वो शेरनी की तरह उठती है और शेर की मानंद तन कर खड़ी होती है, और वो अब नहीं लेटने की जब तक शिकार ना खा ले और मकतूलों का खून ना पी ले। तब बलक ने बलाम से कहा, ना तो तू उन पर लानत ही कर और ना उनको बरकत दे। बलाम ने जवाब दिया और बलक से कहा, मैंने तुझसे नहीं कहा, जो कुछ खुदावंद कहे वही मुझे करना पड़ेगा। तब बल्क ने बलाम से कहा, अच्छा आए मैं तुझको एक और जगह पर ले जाऊं, शायद खुदा को पसंद है तो मेरी खातर वहाँ उस पर लानत करे। और फिर वो उस पर और चोटी पर ले गया। और 24वां बाब जो है वो गिनती की किताब का शुरू हो गया है। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इसराइल को बरकत दे, तो पहले की तरह शगुन को देखने इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की, देखा कि बनी इसराइल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम है, और खुदा की रूह उस पर नाज़िल हुई और उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बाउर का बेटा बलाम कहता है, ये वही शख्स जिसकी आंखें बनती ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है, सिजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादर मुतलक की रोया दिखता है। ए यकूब तेरे डेरे, ए इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा हैं। ये सब कुछ वो करता है जनाब। और आखिरी आयत में लिखा है कि वो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, जो तुझ पर लानत करे वो मलौन हो। तब बलक को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने 3 बार उनको बरकत दी, सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आली मनसब पर मुमताज़ करूं, पर तूने अपने आप को महरूम रखा। बलाम ने बलक को जवाब दिया, मैंने तेरे एलकियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था ये कहनी दिया था। तो याद रखिए कि खुदावंद के कलाम में पूरी हकीकत मौजूद है कि बलाम बिन बाउर की जो स्टोरियाँ बयान की गई हैं गिनती की किताब में खुदा के कलाम ने वाज़े कर दी। आइए हम दुआ मांगें। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। इस प्रोग्राम को लोगों की आंखें खोलने के लिए इस्तेमाल कर, वजह बरकत बना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।